बच्चों, तो अब तक आपने होपफुली अपनी आंसर की देख ली होगी। अपने आंसर्स मैच करने के बाद आप ये तय कर पाए होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए। नेगेटिव मार्किंग हटा करके आपके ओवरऑल कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100। एनीवे, आप ये चीज़ अगर हो सके तो हमें कमेंट करिए ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि क्वेश्चन पेपर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहरहाल जो अब तक फीडबैक हमें मिली है उसके बेस पे अभी हम जो असेसमेंट देने वाले हैं उसमें हम यही बताने वाले हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी रीजन से अगर आपका क्वेश्चन पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना अच्छा आप चाहते थे, या और कोई वजह हो सकती है, किसी पर्सनल प्रॉब्लम है, छोटा है, अभी मतलब कम एज में बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं तमाम तरह की, वो मैनेज नहीं कर पाते टेंशन को, तो ऐसे में कई बार बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है किसी न किसी रीज़न से। तो उन सबको बातों को भूल करके जो भी हुआ जैसे भी हुआ, और अगर ख़राब भी हुआ क्वेश्चन पेपर, तब भी हम बताते हैं आपको कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी वजह से आपका स्कोर कम है तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके एक स्कीम आती है जामिया के अंदर जनरली, वहाँ पे काफ़ी बच्चों का एडमिशन हो जाता है जो कम स्कोर वाले होते हैं। बट आप उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारे टच में लगातार बने रहना होगा। हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके सब्सक्रिप्शन लेकर के, यानी कि सब्सक्राइब करेंगे चैनल को आप और बेल आइकन दबा देंगे ताकि फट से जैसे ही वो नोटिफिकेशन आए स्पॉट रजिस्ट्रेशन का 1 या 2 दिन के लिए वो लिंक ओपन होता है, तो वो फ़ौरन हम आपको बताएंगे और आप फट से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई तब आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा कम स्कोर वाले बच्चों को खास तौर पर। ठीक है, तो ये मिस नहीं करना है। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जरूर जुड़ें। आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हैं, डिप्रेस ना हो कतई। ठीक है, ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं अब वो कट ऑफ की जो 2022 के लिए कट ऑफ रहने वाली है। उसमें देखिए 3 फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वन इज़ लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आप लोग अभी तक आप लोगों ने फीडबैक दिया उसके हिसाब से ये एवरेज पेपर था, यानी कि मॉडरेट पेपर था। और मॉडरेट पेपर था, इसका मतलब इसका कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये टफ रहा होता तो इसकी कट ऑफ नीचे की तरफ चली जाती है, अगर ये बहुत आसान होता तो कट ऑफ ऊपर की तरफ भागती। बट ये पिछले साल से मिलता जुलता ही पेपर है, ऑलमोस्ट उसी लेवल का है। 2-4 सवाल जरूर टफ हो सकते हैं, बट 2-4 सवाल तो हर जगह ऐसा हो ही जाते हैं। ज़्यादातर सवाल जो है वो मॉडरेट लेवल के ही थे, इसलिए इसको मॉडरेट लेवल पर रखना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे, दूसरी बात होती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर बार बढ़ जाते हैं, और फिर कोविड के बाद तो डॉक्टर्स की डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो इसलिए इस लाइन में जो है वो ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जंप देखने को मिल रहा है हर जगह पे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे भी आपके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बढ़े हैं, और जामिया की भीड़ देख कर भी ये लगता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, काफ़ी बढ़े हैं। वैसे तो हर साल बढ़ते हैं, हर एक कोर्स में बढ़ते हैं, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़े हैं, शायद 20-30% तक भी बढ़े हों। तो कुछ कहना चाहिए आश्चर्य या अचंभे वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉरी, तो हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट चूँकि बढ़ रहे हैं तो ये क्या करेंगे, कट ऑफ को ऊपर की तरफ धकेलेंगे, यानी कि कट ऑफ ऐसे में बढ़ने के चांस हैं 2-3 पॉइंट तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको पता है कि हर जगह हर साल नहीं बढ़ती हैं, अभी भी जामिया में कोई सीट बढ़ने के चांस नहीं दिख रहे हैं बीपीटी के अंदर। तो ये फैक्टर जो है कोई खास इंपैक्ट नहीं डालने वाला आपकी कट ऑफ के ऊपर। तो ओनली वन फैक्टर दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, वो जो है आपके फेवर में कतई नहीं है। ओके, और इसकी वजह से 2-3 पॉइंट तक कट ऑफ बढ़ सकती है। अब देखिए किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर का, एक बार रिजल्ट देखते हैं। 2021 का ये रिजल्ट है, 16/11/2000 सॉरी ये 2020 का है। चलिए 2020 से अंदाज़ा लगा लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम 2021 का भी आपको दिखा देंगे, या वहाँ पड़ा होगा उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2020 का रिजल्ट है, 2020 में आपको दिखाते हैं कट ऑफ में क्या ट्रेंड रहा था। तो देखिए बीपीटी का जनरल की कैटेगरी में क्या रहा था 40.75, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि ये थी 2020 की, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम बैठे थे, तो इसकी वजह से कट ऑफ गिर गई थी। लेकिन इस बार कट ऑफ इतना नहीं गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे कम से कम आप 5 पॉइंट तो प्लस कर ही लीजिए। अगर आप 5 पॉइंट प्लस करके चलेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। तो कम से कम 45 तो आप मान के चलिए। दूसरा जो हमने दूसरा फैक्टर डिस्कस किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 45 तो आप मान के चलिए। 45 से नीचे अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपका पहली लिस्ट में नाम आने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुस्लिम कैटेगरी में। यहाँ पे 36.75 है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए कम से कम 5 पॉइंट इसमें भी प्लस कर लीजिए, क्योंकि आप कोविड का कोई डर नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत बैठे हैं इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे 40 प्लस में आपका एडमिशन होने के चांस हैं। उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी एसटी में। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 40 प्लस जाएगा यहाँ पे भी कट ऑफ। और बात करते हैं अगर हम मुस्लिम वुमेन की, तो यहाँ पे भी आपका 40 प्लस ही कट ऑफ रहने वाला, उससे कम पे आपका एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक बात है जामिया इंटरनल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2 या 3 सीट होती हैं, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में भी कुछ कमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये बात हो गई कट ऑफ की। एट लेंथ हमने जितना मैक्सिमम हो सकता था आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर और दूसरे फैक्टर्स को हमने एनालाइज कर लिया है, और आपका फीडबैक भी हमने ले लिया, इसीलिए हमने इस फैक्ट्स के साथ आपको ये सारी जानकारी दी है।
अब एक बात होती है ये कि बच्चा कोई कहेगा जी मेरे तो 25 ही नंबर आ रहे हैं या 30 ही आ रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन पाना डेफ़िनेटली उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि इस लाइन में जो है लगातार डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ही अभी ऐसी एक जॉब है कहनी चाहिए डॉक्टर्स की, कि जिसमें श्योरिटी है कि वो अच्छे से कमाएगा खाएगा। ओके, बाकी सबके लिए तो चूँकि इकोनॉमी ही खुद हमारी क्राइसिस में है, तो बहुत मुश्किल हो रही है, बेरोज़गारी बहुत बुरी तरह से फैल रही है। इवन पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स भी चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल सा हो रहा है। इसलिए इस तरफ कुछ ज़्यादा ही बच्चों का चार्म बढ़ गया है, और भीड़ बढ़ने की वजह से यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। इसीलिए हमने कट ऑफ थोड़ी ऊपर रखी है। ओके, दूसरा ये कि कट ऑफ में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर के लेवल के हिसाब से बहुत तेज़ी से बदलती है कट ऑफ। जैसे कि बीएससी बायोटेक आप 2020 और 19 को कंपेयर करके देख सकते हैं, जहाँ पर कि बीएससी बायोटेक की कट ऑफ में 20 से 25 पॉइंट का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस मेनली इसीलिए था क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहाँ पर बहुत आसान आ गया था 2020 में। ओके, चलिए एनीवे, आपके केस में ऐसा नहीं दिखाई देता, इसलिए हमने उतना 25-30 पॉइंट का डिफरेंस नहीं लिया, बट 5.6 पॉइंट का डिफरेंस तो जस्टिफाइड है, चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। ओके, एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत ये हो रही है कि सर हमारे तो 25 नंबर ही आ रहे हैं, हमारे तो 30 ही आ रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो वो डिप्रेस कतई ना हो। स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन खुलता है जनरली हर एक कोर्स में। कुछ सीट जब बच जाती हैं फाइनली, तो वहाँ पे आपको फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फट से आइए वेबसाइट पे और 2 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, और फला दिन आपकी काउंसलिंग होगी, आप काउंसलिंग अटेंड करिए रजिस्ट्रेशन के बाद। लेकिन तो आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और मिसिंग ना हो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। सिर्फ वीडियो मत देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ भी कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें फ्री हैं, और आपको हमारे साथ कनेक्टिविटी अच्छी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन का चांस है वो मिस हो सकता है। अल्टीमेटली आपका ईयर जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो चीज़ फ्री मिल रही है उसको छोड़ना ही क्यों है। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें काफ़ी हद तक डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, और बाकी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा, और आप फटाफट कमेंट करिए। जिन लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किए हैं उनके कमेंट का भी वेट करेंगे। ओके, और अगर हो सके तो हमें पता है कि हमने जो 10-12 क्वेश्चंस मिस किए हैं, वो क्वेश्चन पेपर अगर आप हमें भेज दें, 2 पेजेज मिसिंग है हमारे पास, जो क्वेश्चन पेपर हमें मिला है हम लेकर आए हैं, बल्कि वो गलती हमारी है। तो उसमें 2 पेजेज अगर आप भेज दें सेट सी से, तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।